नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो गया तो इसके बाद बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के जो मुख्यमंत्री अलग अलग राज्य में हैं वो काफी खुश हैं और बड़े ऐलान कर रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड में जो माफियागिरी चल रही थी उसका खात्मा बता दिया है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होने के बाद। तो वहीं दूसरी तरफ असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो यहां तक कह दिया है कि सभ्यतागत मूल की ओर लौटने का साहसिक कदम है वक्फ बिल। दरअसल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर खूब हंगामा हुआ, दोनों सदनों में हंगामा हुआ, लेकिन आखिरकार बिल पास हो गया। ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा ने बयान दिया और हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता देते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बयान दिया है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, यह कानून भारत के लिए बहुत जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 साल बाद एक साहसिक कदम उठाया है। मैं उन्हें बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। अनुच्छेद 370 को हटाने से लेकर सीएए को लागू करना, 3 तलाक को खत्म करना, यूसीसी की दिशा में प्रगति और हाल में ही वक्फ अधिनियम में संशोधन तक ये सभ्यतागत मूल की ओर लौटने का साहसिक कदम है। मतलब हिमंता बिस्वा शर्मा ने हर एक चीज का जिक्र किया। 370 का हटाना, 3 तलाक को खत्म करना, सीएए को लागू करना और इसके अलावा यूसीसी पर चर्चा करना और यूसीसी के लिए प्लानिंग तैयार करना, ये सब उन्होंने बताया कि ये सभ्यतागत मूल की ओर भारत को, देश को लौटाने का साहसिक कदम है और धीरे धीरे भारत सभ्यतागत अपने मूल की ओर लौटेगा। लेकिन हिमंता का बयान केवल इतना भर नहीं है। हिमंता वक्फ संशोधन बिल से खुश क्यों है यह समझना होगा। दरअसल असम में मियां मुसलमानों का आतंक बहुत बढ़ता जा रहा है। मियां मुसलमान जो कि घुसपैठ करके आ गए हैं असम में और छोटे छोटे काम शुरू कर रहे हैं और फिर जमीन कब्जा कर रहे हैं, पावरफुल हो रहे हैं और जमीनों पर कब्जा करके वो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं असम की और वहां पर अलग अलग तरीके के काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से असम में थोड़ा बहुत असुरक्षा बढ़ रही है। और मियां मुसलमानों को सीएम हिमंता ने कई बार कहा है कि टांग कर बाहर फेंक दूंगा, इन्हें उखाड़ फेंकूंगा, यहाँ इन्हें रहने नहीं दूंगा। तो मियां मुसलमानों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा था। ये वो मियां मुसलमान हैं जो कि असम में आते हैं, छोटे बहुत काम करते हैं, मछली बेचने का काम करते हैं, कुछ और छोटा काम करते हैं, फिर क्राइम भी करते हैं। जो क्राइम वहां पर होता है उसमें मियां मुसलमानों का नाम बहुत ज़्यादा आता है और धीरे धीरे वो अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, फिर कुछ पैसों में आधार कार्ड बनवा लेते हैं और वहाँ के नागरिक भी बन जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि वोट बैंक के चक्कर में उनकी वोटर आईडी भी बनवा देते हैं, उनको संरक्षण भी देते हैं और फिर वो लोग कहीं पर भी अपनी जमीन होने का दावा कर देते हैं वक्फ बोर्ड के सहारे। तो इसीलिए हिमंता बिस्वा शर्मा भी काफी खुश नजर आए हैं कि जो मनमानी यहां पर चलती थी मियां मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की, वो मनमानी फिलहाल नहीं चलेगी और इन सब को सबक सिखाया जाएगा। तो जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बयान दिया है, वैसे भी वो अपने फायर ब्रांड बयान के लिए हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और जो जो कहते हैं वो सुर्खियां बनता है। वो चाहे मियां मुसलमानों को भगा देना हो या फिर राहुल गांधी पर हमलावर होना हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हर एक मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने सीएए, यूसीसी, 370, 3 तलाक का जिक्र करने के साथ ही वक्फ बिल पास होने पर कहा कि सभ्यतागत मूल की ओर लौटने का साहसिक कदम है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। उस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।